हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज इस वीडियो में क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा। और देखिए, क्लास 10th का त्रिकोणमिति का एक ऐसा चैप्टर है जी कि यहाँ से हम लोग का मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से कम 25% ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलाकर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कभी कभी तो 30% पूछा जाता है। तो इसीलिए यह पूरा बुक का यानी मैथ के बुक के बात किया जाए तो आप लोगों के लिए यानी मैथ का पूरा बुक का चैप्टर के बात किया जाए तब 15 चैप्टर हैं। तो उसमें 15 चैप्टर में से एक ऐसा चैप्टर है, इसमें समय तो लगेगा लेकिन इसको आप लोग कैसे भी कर पूरा कंसेप्ट क्लियर कर अच्छे तरीक़ा से आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा और अच्छा से एक एक क्वेश्चन को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और अच्छे तरीक़ा से एक एक क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो हम पढ़ाएंगे त्रिकोणमिति, तो आप लोगों के लिए एकदम बेसिक से आप लोग के लिए हाई लेवल तक ले जाएंगे एकदम कि छोटा भी छोटा क्वेश्चन आप लोग के लिए और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप लोग के लिए कभी ना हार्ड लगे और छोटा भी क्वेश्चन ना हार्ड लगे ना इजी लगे। कोई क्वेश्चन को भी इजी मत समझिएगा और कोई क्वेश्चन को आप लोग हार्ड मत समझिएगा, बस अपने नियंत्रण मेहनत करते रहिएगा। तो चलिए हम आप लोग का अब हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, देखिए जी, त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे बात करेंगे तो त्रिभुज 3 भुजा से मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। और इसमें अगर बेसिक की बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट के अंदर हेलेंगे ना तो नॉलेज हम लोग का मिलेगा। वहाँ से उतना अंदर परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम अंदर तक बात करेंगे, पूरा अंदर तक क्वेश्चन को अंदर घुसने का प्रयास करेंगे। देखिए जी, हम आइए अब यहाँ बात करेंगे जी। सबसे पहले अब देखिए, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। देखिए, इसको हम बोलेंगे त्रिभुज, लेकिन इस त्रिभुज के नाम है समकोण त्रिभुज। कौन नाम है जी? समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें बात किया जाए समकोण त्रिभुज, लेकिन समकोण त्रिभुज कितने भुजा से मिलकर बना होता है जी? तो समकोण त्रिभुज 3 गो भुजा से मिलकर बना होता है। देखिए बाबू, इसको भुजा बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं जी? भुजा। देखिए, पाई को बोलते हैं भुजा, इसको तो हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं भुजा, इसको भी बोलते हैं भुजा, इसको भी बोलते हैं भुजा। तो कितना भुजा हुआ जी? 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। तो 3 भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग त्रिभुज भी बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 3 गो भुजा मिल गया, उसको घिरा आकृति क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज। ऐसे हम लोग देखिए, त्रिभुज ऐसा होता है जी, एक ऐसा होता है, इसमें भी 3 गो भुजा है, यहाँ भी 3 गो भुजा है, तो इसको हम बोलेंगे त्रिभुज बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो दोनों का बनाने का अंतर बाबू अलग है। देखिएगा, त्रिभुज आप लोग बनाना है तो ऐसे बनाइएगा और समकोण त्रिभुज बनाना है तो बाबू ऐसे बनाइएगा। क्लियर बेटा? देखिए ऐसे बनाइएगा। क्लियर? तो समकोण त्रिभुज यहाँ होता है और यहाँ पे बाबू 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है ना। इसको नाम हम आराम से ए दे सकते हैं, इसको बी दे सकते हैं, इसको हम लोग सी दे सकते हैं। अब बहुत लड़का कंफ्यूज होता है कि हाँ, मान लीजिए कि हम पढ़ा दिए कि यहाँ ए बी सी दिए और कोई अलग टीचर कोई पढ़ाएंगे, कोई भी सर होंगे, तो जानते हैं कभी पी क्यू आर लिख देंगे, तो क्या गलत थोड़े किए? नाम अपना है बाबू, अपना। देखिए, कोई भी लड़का को अपना अपना मर्जी से नाम दिया जाता है कि नहीं? तो नाम कुछ भी यहाँ रख सकते हैं, पी क्यू आर रख दीजिए, एस पी क्यू, नाम कुछ भी डाल दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। लेकिन अगर बुक में अगर त्रिभुज में दिया जाएगा कि इसको पी क्यू आर रखें तो वहाँ पर बुक के अनुसार से रखा जाता है, लेकिन हम अपना से पढ़ाएंगे ना तो यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ ए बी सी रखे हैं ना, तो हम मन करे तो बाबू यहाँ डी ई एफ रख सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ भी अपना से नाम इसको हम दिया जाता है, तो इसको घबराने की बात नहीं है बाबू। ये अपना से नाम ए बी सी या सी दिया जाता है। और कोई यही अगर अलग टीचर आप लोग जाइएगा आज पढ़ने तो कोई यहाँ पर लिखेगा कि इसको बाबू हम डी मान लिए, इसको हम ई मान लिए, इसको हम एफ मान लिए। क्या गलती थोड़े है, इसको नाम है, ए है, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। उसकी किसी को नाम नहीं होता है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं, काम खत्म। ठीक है, आइए यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें जी सबसे यहाँ पर मैटर क्या है जी। अब यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं जी। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ पे देखिए,
अब इसको केवल त्रिभुज के बारे में समझे हैं। अब आइए नेक्स्ट चित्र बनाएंगे। तो अब देखिए इसमें अगर हम इसको बनाएंगे जी, अब इसको देखिए यहाँ पर हम ए रख दिए, यहाँ पर बी रख दिए और यहाँ पर सी रख दिए। अब बेटा देखिए याद रखिएगा, अगर यहाँ पर हम थीटा डालेंगे, यहाँ पर थीटा रखेंगे, तो थीटा के सामने वाला बाबू इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं जी? लंब। थीटा के सामने वालों को क्या बोलते हैं जी? लंब। ऐसा मत सोचिएगा कि त्रिभुज के बारे में अभी त्रिकोणमिति के बारे में आप नहीं बताएं, त्रिकोणमिति की परिभाषा नहीं बताएं, कितना त्रिकोणमिति कितना कौन कौन चीज़ के मिलकर त्रिकोणमिति बना होता है, तो बाबू घबराने की कोई बात नहीं, आप लोग का सब बताया जाएगा। ठीक है ना? अभी हम जो बता रहा हूँ उसको सीखिए, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है ना? आइए, तो थीटा जहाँ रहेगा बाबू, थीटा के सामने वाला को बोलते हैं बाबू लंब, और इसको बोलते हैं बाबू कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। कर्ण को H से सूचित किया जाता है। ठीक है ना? और लंब को बाबू P से सूचित किया जाता है, और इसको बोलते हैं जी आधार। क्या बोलेंगे इसको जी? आधार। अब यहाँ पर बात एक और होता है, एक और हमको त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे बी रखेंगे, यहाँ पर सी रखेंगे। बेटा देखिए बात याद रखिएगा, कर्ण होता है नो, जीवन में कभी नहीं बदलता है। यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, NOTE, नोट नंबर 1 में, कि कर्ण नहीं बदलता है, कर्ण नहीं बदलता है। याद रखिएगा, बस बदलता वही है लंब आधार, यही बदलता है। लंब आधार थीटा के अनुसार से बदलता है। अब देखिए बाबू, यहाँ पर थीटा था तो यहाँ पर लंब हुआ। अगर हम थीटा बेटा यहाँ पर रख देंगे, थीटा अगर यहाँ पर रख देंगे, थीटा यहाँ पर रख देंगे, तो इसको अब हम बोलेंगे लंब। देखिए अभी आप कहिएगा, अभी तो बता रहे थे इसको लंब, तो इसको लंब क्यों नहीं बोले? बेटा थीटा देखो कहाँ पे चल गया, थीटा के सामने वाला बोलेंगे लंब, तो जब ये वाला लंब हो गया तो इसको बोलेंगे बेटा आधार। क्या बोलेंगे इसको? आधार। लेकिन अभी हम आपसे बताए हैं क्या कि कर्ण नहीं बदलता है, हाइपोटेनियस नहीं बदलता है। ठीक है ना? तो इसको कर्ण जहाँ है बाबू वहीं रहता है, इसको जीवन में कभी नहीं बदलता है। लेकिन यही दो ऐसा है कि यही दो चेंज होते रहता है। देखिए जी, इतना इजी मत समझिएगा नो, अभी इसको इजी कॉन्सेप्ट लगता होगा, जब सवाल में जाएंगे नो तो दोनों के मैंने क्वेश्चन अनुसार तो ऐसा देता है कि ऐसा देगा साइन ए के अनुसार, फिर देगा और साइन यही दे देगा जी बी के अनुसार। तो हम लोग ए के एंगल से एकला चलेंगे, एकला बी के एंगल से चलेंगे। ए यानी ए क्या है? थीटा है, एकला बी क्या है जी? थीटा है। तो इसको बात को समझिए बेटा, अगर मान लो कि यहाँ पर, अगर हम मान ले बेटा कि यहाँ पर हम ए डाल दिए, यहाँ पर हम बी डाल दिए, यहाँ पर हम सी डाल दिए, तो एक बात सोचो कि अगर हम इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, ये तो बाबू जीवन में नहीं बदलेगा, ये वादा है। इसको नोट में आप लोग बुक में लिख सकते हैं। अब इसको हम कब लंब बोलेंगे जी? इसको हम कहेंगे कि लंब है, अभी कहेंगे तो आप बोलिएगा हमको भी, कैसे लिख देते रहो भैया कि यहाँ लंब है, जब ले यहाँ ठीठा ना बतेब, ठीठा ना कहब कि यहाँ ठीठा है, तो हम इसको लंब नहीं लिख सकते हैं बेटा। ठीक है ना? अगर यहाँ पर ठीठा रहेगा तो इसको हम लंब बोलेंगे। ठीक है? लेकिन एक और चित्र के बात करेंगे जी, तो अगर यहाँ पर अगर हम ए होगा और यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर सी होगा, और जब अगर बेटा यहाँ पर हम ठीठा का प्रयोग करेंगे तो इसको हम लंब कहेंगे। इस बात को जानकारी प्राप्त रखिएगा, और ये वाला बेटा चेंज नहीं होता है। जब एक बात याद रखिएगा कि जब इसके सामने थीटा के सामने लंब हो गया तो ऑटोमेटिक आधार यहां से भागकर यहां आधार बन जाता है। ठीक है? आधार यहां से भागकर यहां बन जाता है। आधार को बी से सूचित किया जाता है, बेस बोलते हैं। ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ तक अभी आप लोग के लिए थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, अभी आप लोग के लिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बाकी है बेटा। ठीक है? आइए इस पर चित्र पर अभी आप लोग के लिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। इस पर आप लोग ये कमांड बनाने का बहुत प्रयास कीजिएगा। त्रिकोणमिति में एक ऐसा कमांड बनाइएगा कि क्वेश्चन को देखते हुए भी आप लोग के लिए सोल्यूशन करना पड़े। इतना फास्ट हम क्या कभी अपने आप को मत समझिएगा कि हमसे कोई और टीचर भी, बहुत कोई टीचर पढ़ाता हो आपको, तो कभी मत सोचिएगा कि टीचर होता है। बाबू ये कभी जरूरी नहीं है
कि टीचर से भी ज़्यादा स्टूडेंट भी तेज होता है। एक बात को याद रखिएगा, टीचर के क्या मायने होता है। एक वो चीज़ के टीचर तो 1000 बार पढ़ाता है, स्टूडेंट को बाबू एक सब्जेक्ट नहीं 11 सब्जेक्ट क्लास 10th को पूरा एक ही साल में कवर करना पड़ता है। इस बात को भी जानकारी प्राप्त कीजिएगा। और एक स्टूडेंट जो बाबू है ना, स्टूडेंट पूरा 11 सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करेगा, उसके बाद आप लोग रिवीजन करेगा, मैथ बनाएगा, किस पर कमांड करेगा। और उतना भी करते हुए भी क्लास करना होता है, लिखना होता है, समझना होता है, याद करना होता है। और टीचर लोग क्या आएंगे, एक सब्जेक्ट खींच के चल देंगे, कोई मैथ का अलग टीचर, हिंदी का अलग टीचर। तो टीचर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा कंसेप्ट होता है जो वो तगड़ा होता है, तो स्टूडेंट का अलावा और कुछ नहीं होता है। टीचर को कुछ नहीं पढ़ाएगा, चल जाएगा, काम खत्म। उसके बाद आप समझिए, आपको भी पढ़ते हुए भी उसमें आपको कंसेप्ट के पूरा करते हुए भी अगला क्लास जरूर करना होगा। उसके बाद आपको तैयारी करना पड़ेगा। तब मेहनत सबसे ज़्यादा जो भी है आप लोगों के लिए स्टूडेंट को है। इसको समझते हुए आपको फिर रिवीजन करना पड़ेगा, रिवीजन कीजिएगा, फिर अगला क्लास में फिर देखिएगा, बनाते बनाते पूरा समय इस पर देना होता है बेटा, काम खत्म। ठीक है, आइए अब इसमें देखिए जी, अब इसमें एक बात बताता हूँ जी। अब एक फार्मूला होता है जी, हाय पाइथागोरस होता है जी, ठीक है ना। पाइथागोरस क्या होता है बेटा, पाइथागोरस परिमेय। ओके, पाइथागोरस परिमेय होता है ना। अब एक देखिए पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला होता है ना, इसमें बहुत लड़का लड़की इस फार्मूला की याद करता है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट हमें ना कि फार्मूला 3 गो होता है, इसमें तीनों फार्मूला नहीं याद कीजिएगा, वादा करता हूँ। देखिए आइए इससे कैसे होगा। इसको नाम दे दीजिए, आप लोग नाम दे दीजिए बेटा। इसको यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है जी। ओके, यहाँ पर 90 डिग्री क्यों कोण होता है, देखिए इसको ना यहाँ से एक रेखा कोई पूछेगा 180 डिग्री का कोण नहीं है, तो एक रेखा में पार दीजिएगा तो 180 डिग्री कोण होता है। और इसमें बीचे में पारिएगा ना तो 90 डिग्री कोण होता है। ये 90 डिग्री इधर और 90 डिग्री इधर, देखिए इधर आ जाएगा 90 डिग्री और इधर की जगह 90 डिग्री। तो चांद में देखिएगा ऐसा ही होता है, 180 यहाँ 0 और यहाँ से 180 और 180 का दिया कितना 90, तो इसीलिए बाबू यहाँ पर 90 डिग्री का बन जाता है। लंब है कि नहीं, लंब के 90 क्लियर ठीक है। चलिए अब इसमें हो गया। अब इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं, हाँ फार्मूला बात कर रहे थे जी। अगर यहाँ पर हम थीटा करेंगे तो इसको बाबू हम लोग पी बोलेंगे। पी का मतलब लंब हुआ, एच का मतलब कर्ण हुआ, डी का मतलब आधार हुआ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर मान लो हमको एच के फार्मूला पता करना है, एच यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, मोबाइल के पीछे कोई तो है नहीं, चलो हो जाएगा ठीक है। एच के फार्मूला हमको लिखना है, यानी हमको दो गो चीज़ के पी के मान पता है कि 3 है और बी के मान पता है कि 2 है, तो हमको एच के मान पता करना है। तो एच के मान पता करने से पहले हम लोग का फार्मूला पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो एच बराबर, यानी हम इस पर रूट चढ़ाएंगे, इस पर से स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट रूट चढ़ा देंगे। क्लियर बेटा। जैसे एच के मतलब बेटा हुआ कर्ण, एच के मतलब क्या हुआ जी, कर्ण, यानी कर्ण के मतलब एच। ओके बेटा, समझ गए। अब इसको स्क्वायर यहाँ होता है, स्क्वायर जब हटाएंगे ना तो रूट को चढ़ा देते हैं। क्लियर बेटा। उसको देखिए, अब हमको एच निकाल दिए, तो ये दोनों में से बड़ा कौन लगता है बाबू आपको, दोनों में से बड़ा पी है। देखो पी के स्क्वायर करेंगे और छोटा कौन है जी, बी है। बस यही आपको सोचना है और कुछ नहीं। और एच में बाहर ही रहेगा, तो बाबू एच के फार्मूला में एनी टाइम प्लस होता है। बस इसको फार्मूला बन के रेडी हो गया, एक फार्मूला बन के रेडी हो गया। दूसरा फार्मूला में क्या करेंगे, मान लीजिए हमको पी निकालना है, मान लीजिए कि हमको पी के फार्मूला पता करना है, तो पी बराबर रूट अंदर। क्लियर बेटा। अब इसमें से दो, अब इसको तो निकाल रहे हैं ना हम लोग, इसको निकाल रहे हैं ना, तो यही अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, एच। तब एच को यहाँ पर और बाद में बाबू बी को, बाकी सब में माइनस रखते हैं, बाकी सभी में केवल एच वाला में ही प्लस डालते हैं। ठीक है। और एक फार्मूला बच गया बी, तब बी बराबर है ना, तो दोनों में से बड़ा कौन है जी, एच। तो एच के स्क्वायर और माइनस पी के स्क्वायर। समझ में आया बेटा। और तीनों फार्मूला देखो कितना तरीका से इजी से तैयार हो गया। और सबको पता है बेटा कि बी के मतलब होता है कि बी के मतलब होता है आधार।
बी के मतलब होता है आधार, एच के मतलब होता है जी कर्ण, और पी के मतलब होता है जी लंब। ये तीनों चीज़ आपको पता है तो आप वो समझिएगा। एच जहाँ है तो एच के मतलब कर्ण हुआ, पी जहाँ है तो पी के मतलब लंब समझिए, और जहाँ बी है तो बी के मतलब आप लोग आधार समझिए बेटा। क्लियर? यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जो भी पढ़ाएं अभी तक को भी, जो भी पढ़ाएं यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, एकदम कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें आगे देखिए, अब इसमें आगे हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें हम लोग मान लीजिए लंब के मान दिया रहेगा, आधार के मान दिया रहेगा, तो कर्ण को मान कैसे निकालेंगे, अब यहाँ हम लोग आगे कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है ना, आइए जैसे कि मान लो बेटा कि यहाँ पर हम इसको मिटा दें, है ना, देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम इसको हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर हम ए इसको लगेंगे, इसको बी रखेंगे, इसको सी रखेंगे, और यहाँ पर हम थीटा रखेंगे जी, तो इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको हम लोग लंब बोलेंगे, इसको हम लोग कर्ण बोलेंगे, इसको हम लोग आधार बोलेंगे। ठीक है बेटा, तो अगर मान लीजिए लंब के मान 3 दिया है, आधार के मान 2 दिया है, तो हमको क्या निकालना है जी, कर्ण। तो कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, कर्ण का फार्मूला के मतलब हुआ एच, कर्ण का फार्मूला का मतलब क्या हुआ एच, तो रूट अंदर चलाएंगे, दोनों में से बड़ा क्या है जी पी, और यहाँ है बी, तो दोनों में से बड़ा है पी के स्क्वायर, तब अब बी के स्क्वायर, एच वाला में केवल प्लस होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पी के मान कितना दिया है तो 3, तो 3 के स्क्वायर करेंगे, बी के मान कितना दिया है 2, तो 2 के स्क्वायर करेंगे, और तीसरी के कितना हो जाएगा 9, दो दूना कितना हो जाएगा 4, और रूट में कितना 9 4 कितना हो जाएगा 13, यानी 13 का वर्गमूल नहीं होता है जी, तो 13 का वर्गमूल नहीं होगा तो 13 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे, लेकिन एच के मान कितना हो गया रूट में 13, ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे। अब ऐसे में अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पे ए दे दिए, यहाँ बी दे दिए, यहाँ पर सी दे दिए, ठीक है, एच के मान अगर हम लोग के दे दिया है एच के मान अगर हम लोग के दे दिया है 5, ठीक है ना, और बी के मान दिया है सॉरी यहाँ पी के मान देखेंगे, यहाँ पी के मान देखेंगे 3 दिया है, और बी के मान हमको निकालना है, बी का मान हमको क्या करना है निकालना है, तब बी के फार्मूला का हम लोग यूज करेंगे, बी के फार्मूला, तो दोनों में से बड़ा कौन है जी एच, और तब बाबू होता है पी, स्क्वायर डालेंगे माइनस डालेंगे, बी वाला में माइनस, पी वाला में माइनस, एच वाला में ही खाली प्लस होता है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे जी, एच के मान देखिए कितना है दिया 5 के स्क्वायर, पी के मान कितना दिया है 3 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25 माइनस 3 के 9 25 माइनस 3 के 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, यानी 16 बचेगा, तो 16 हो गया ना, 25 में से 9 जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 4, यानी बी के मान कितना हो जाए निकल जाएगा जी, बी के मान कितना निकल गया 4, यानी हम लोग ऐसे निकालेंगे अच्छा से एक एक चीज़, यानी हम लोग का सबसे पहले हम लोग इसको देखें कि कैसे हम लोग देखें, जैसे कि हम लोग देखें कि कोई भी लंब आधार कैसे चेंज होता है, लंब और आधार थीटा के अनुसार से बाबू चेंज होता है। उसके बाद हम लोग मान निकालने के लिए सीख रहे हैं, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे आप लोग के लिए फार्मूला पर ले चलेंगे, उसके बाद आप लोग के लिए सवाल पर ले चलेंगे, आप लोग हम देखेंगे कि आप लोग के लिए अच्छे तरह से रेडी हो चुके होंगे अब क्लास लेने के लिए, तो उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति के चैप्टर में हिला देंगे, और एक एक पॉइंट बहुत कंसेप्ट के अच्छा तरीका से आप लोग के लिए क्लास करते रहिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये हम वादा करता हूँ जी। ठीक है ना, चलिए ऐसे आप लोग के लिए कंटिन्यू सवाल पर सवाल मिलते रहेगा, और आप लोग बनाते रहिएगा, पूरी की पूरी क्लास हो जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए बाबू नेक्स्ट क्लास में आप लोग के लिए पूरी के पूरी आप लोग के लिए सवाल ही सवाल मिलेगा, और सवाल एक एक पॉइंट एक एक लेवल से आप लोग के लिए सिखाने का पूरा का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए, और जो भी आप लोग के लिए क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय प्यारे बच्चों, साथ में रहिए, और हो सके तो 1-2 दिन के अंदर में आप लोग के लिए केमिस्ट्री क्लास जल्द से जल्द आप लोग के लिए स्टार्ट किया जाएगा चैप्टर 1 से। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।